नमस्कार, मैं आपका धर्म युद्ध अपराधी। आज मैं आपसे एक खास बात करने के लिए आया, लेकिन उससे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा यह वीडियो किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाएं आहत करने के लिए नहीं है। मित्रों, आज मैं आपसे भीड़ के बारे में बात करने के लिए आया हूं। वो भीड़ जो पुलिस या सेना पर पत्थरबाजी करती है, वो भीड़ जो पुलिस की पकड़ से एक अपराधी को और सेना की पकड़ से एक आतंकवादी को बचाकर ले जाती है। जी हां, वही भीड़ जो गोधरा में एक लंबी सी ट्रेन में से चुनकर एक बोगी में आग लगा देती है, अथवा वो भीड़ जो दिल्ली दंगों में चुन चुनकर घरों में, दुकानों में और आपके वाहनों में आग लगाती है। हाँ, वही भीड़ जो बेंगलोर में भी चुनकर घर में, थाने में और आपके वाहनों में आग लगाती है। हाँ, आज मैं उसी भीड़ के बारे में बात कर रहा हूं जो निकलती तो है संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन किसी भी संविधान को वो नहीं मानती। आज मैं उसी भीड़ के बारे में बात कर रहा हूं। आखिर ये भीड़ बनती कैसे है? इनके हाथों में देसी कट्टे से लेकर ऑटोमेटिक वेपन्स तक होते हैं। ये हथियार खरीदने के लिए इनके पास रुपए कहां से आते हैं? कभी आपने सोचा है? दरअसल इस भीड़ को आप ही इकट्ठा करते हैं और ये हथियार खरीदने के लायक भी रुपए आप ही लोग इनको देते हैं। क्यों? चौंक गए ना? अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही भीड़ कल को मेरे और आपके दरवाजे पर पहुंचने की पूरी तैयारी करे बैठी है। और उस भीड़ में आपने जिस दुकान अथवा जिस ठेले से अभी अमरूद खरीदे थे अथवा फल खरीदे थे, या जिससे नारियल पानी पिया था, या जिस फर्नीचर की दुकान से आपने फर्नीचर खरीदा था, या अपने घर में, अपने फ्लैट में आपने कारपेंटर का काम करवाया था, या जिससे आपने अपने वाहन में पंचर बनवाया था, या जिस कबाड़ी को आपने अपना कबाड़ बेचा था, या जिस फकीर को आपने अपना दान दिया था, या जिससे आपने बिल्डिंग मटेरियल खरीदा था, या जिस नाई से आपने अपनी सेव अथवा कटिंग कराई थी, या जिससे आप मांस खरीद कर लाए थे, वो सब इस भीड़ में शामिल थे। मतलब कि उन्हीं सब लोगों के आपके गली मोहल्ले में, आपके दरवाजे से पहुंचने से ये भीड़ बन गई है। उन्हीं सब लोगों के आपके दरवाजे पर पहुंचने से ये भीड़ बनी है। मतलब कि उनके हाथों में जो एसिड या पेट्रोल बम थे, या जो भी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उन सबको खरीदने के लिए पैसे भी आप ही ने दिए हैं उन्हें। इन सब लोगों को बिजनेस देकर, याद रखिए, ऐसे किसी भी उन्मादी जिहादी को आप आज के बाद कोई बिजनेस नहीं देंगे जो आपके लिए, आपके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दे। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अपना एक रुपया भी किसी भी हालत में एक भी जिहादी के पास ना पहुंचने पाए। आप किसी भी जिहादी के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन कोई भी एक भी व्यक्ति उनके विरुद्ध एक भी बात ना बोले, कोई एक व्यक्ति भी उनके खिलाफ ना बोले। सोचो,
सोचो ऐसी कितनी फैक्ट्रियां या कितनी कंपनियां हैं जहां आपके भगवान की पूजा करने के लिए स्थान को आरक्षित किया गया है, लेकिन आपको ऐसी हजारों फैक्ट्रियां और कंपनियां मिल जाएंगी जहां की नमाज पढ़ने के लिए जगह आरक्षित की गई है, वो भी गैर मुस्लिमों के द्वारा। जो कंपनियां हिंदुओं से भाई दूज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और तो और होली दिवाली को भी यह कह देती है कि त्योहार है तो क्या हुआ, कल काम पर आना है, नहीं तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेना, वही कंपनियां ईद, मुहर्रम और शब बारात को ये कभी नहीं कहती कि नमाज पढ़ के काम पर वापस लौट आना। एक हिंदू को निकाल देने पर आपकी कंपनी चलती रह सकती है, तो क्या एक जिहादी को निकाल देने से आपकी कंपनी बंद हो जाएगी? जिहादी, उनमें भी आग लगा देंगे, तब क्या करोगे? नीति सबके साथ एक समान रखिए, एक जैसी रखिए। आप जितना इन मजहबी उन्मादियों को, जिहादियों को भीड़ बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराएंगे, उतना ही अपने अस्तित्व के लिए खतरा, संकट पैदा करेंगे। अगर आपने भी अपनी फैक्ट्री अथवा कंपनी में नमाज के नाम पर जगह आरक्षित करके चटाइयां डाल दी हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए, या फिर कुछ और चटाइयां वहां बढ़ा दीजिए ताकि वहां हिंदू, सिख या ईसाई आदि भी अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की पूजा अथवा संकीर्तन कर सकें, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। एक मजहबी उन्मादी भीड़ को खत्म करने में अपना भी सहयोग दीजिए। सिर्फ पुलिस ही काफी नहीं है, आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्हें आज आपके भगवा कपड़ों, भगवा ध्वज अथवा जय श्री राम के नारे अथवा आपके तिलक लगाने से आपत्ति हो सकती है, उन्हें कल आपके राम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, कन्हैया आदि हिंदू नाम से भी आपत्ति हो सकती है। संविधान ने आपको भी उतने ही अधिकार दिए हैं जितने किसी दूसरे को दिए हैं। आप अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कीजिए और मजहबी उन्मादी भीड़ को खत्म करने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग कीजिए। मेरे साथ दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।